नमस्कार दोस्तों। टॉपिक चल रहा था मुगल बादशाह। मुगल बादशाह टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कल की क्लास में जहांगीर। जहांगीर मैंने आपको बताया था कि जहांगीर ने अपने गद्दी पर बैठने के बाद जो बड़े बेटे ने विद्रोह किया, उस विद्रोह को दबा दिया गया और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई, खुसरो की। तो जहांगीर ने खुसरो की दोनों आंखें फोड़ दी, जेल में डाल दिया। कुछ समय बाद उसकी याद आई, जेल से निकलवाया और आंखों का इलाज कराया। ये देखकर खुर्रम शाहजहां उसकी हत्या कर दी। ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। अब दोस्तों, जहांगीर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से वो जो राजगद्दी उसे मिली है अपना विश्वास लोगों के ऊपर कायम करे। ऐसे क्या काम करें कि लोग उसे बहुत बड़े बादशाह के तौर पर एक्सेप्ट करें। तो दोस्तों, बहुत बड़ा काम किया इसने। ये है यहां मेवाड़। मेवाड़ में महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी दोस्तों 1597 में। और यहां है ये दिल्ली। दिल्ली में बैठा है गद्दी पर अकबर था। अकबर दिल्ली पे बैठा था। अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। महाराणा प्रताप के बाद गद्दी पर जो बैठा वो बैठा अमर सिंह राणा, इनका पुत्र अमर सिंह राणा। बहुत कम लोग जानते होंगे कि इनकी जो वंशावली क्या है। समझ में आई बात। ये बहुत दुर्भाग्य है कि महाराणा प्रताप के बारे में साइलेंट रखा गया। महाराणा प्रताप के बारे में जिस तरीके से इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाना चाहिए था उस तरीके से नहीं पढ़ाया गया एनसीईआरटी में। ये आपने भी महसूस किया होगा। महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह राणा, इधर अकबर की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा जहांगीर। अब दोस्तों, जहांगीर ने कहा कि मुझे हर वो काम करके दिखाना जो मेरा बाप नहीं कर पाया। और वो क्या नहीं कर पाया था, मैंने आपको बताया था। अकबर अपने जीते जी मेवाड़ को नहीं जीत सका था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अकबर अपने जीते जी मेवाड़ को नहीं जीत सका था, क्योंकि महाराणा प्रताप की वीरता का झंडा बहुत बड़ा था। तो महाराणा प्रताप के जीते जी मेवाड़ को जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तो अकबर इसको जीत ना सका। जहांगीर ने इसे चैलेंज के रूप में लिया। सर, चैलेंज के रूप में क्यों लिया? इसे लगा कि जो काम मेरा बाप नहीं कर पाया, जो मुगल हिस्ट्री का सबसे बड़ा बादशाह अकबर नहीं कर पाया, वो काम मैं करके दिखाऊंगा, ताकि लोग कहें कि जो काम अकबर नहीं कर पाया वो काम जहांगीर ने करके दिखाया। तो दोस्तों, जहांगीर ने इसे चैलेंज के रूप में लिया और अपने पुत्र शाहजहां को मेवाड़ जीतने की जिम्मेदारी दे दी। कि मेवाड़ जीत। अब शाहजहां ने मेवाड़ पर आक्रमण किया।
आक्रमण जो किए दोस्तों बहुत अलग तरीके से किए, मतलब जनता को खूब परेशान कर दिया। जैसे मेवाड़ में जो फसल खड़ी है उस फसल में जाके आग लगा दी। जैसे मेवाड़ में किसी लड़की की शादी हो रही है तो मंडप में जाके वहां से लड़की को उठा लिया। एक डर का माहौल बना दिया जनता में। मेवाड़ की जनता को ऐसे लगने लगा कि जो भी कोई काम करेंगे तो मुगल ना आ जाए, मुगल बीच में कोई दिक्कत ना कर दे। डर का माहौल क्रिएट कर दिया जहांगीर के बेटे शाहजहां ने मेवाड़ में। जब खूब परेशान कर दिया, आक्रमण कर दिया, तो अमर सिंह राणा को झुकाने के लिए अमर सिंह राणा को कहा गया कि तू हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। अगर तूने हमारी अधीनता स्वीकार कर ली तो हम छोड़ देंगे, और अगर हमारी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा तो हम यही काम करते रहेंगे। अब दोस्तों ये चलता रहा। तुम जो मेवाड़ के सरदार थे, मेवाड़ के सरदारों ने, जरा देखना सही दिख रहा है क्या, मेवाड़ के सरदारों ने, मेवाड़ के सरदारों ने, जो सरदार कौन थे, जो कभी महाराणा प्रताप के साथ युद्ध लड़े थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, सरदारों ने अमर सिंह को समझाया मुगलों की अधीनता स्वीकार करने में ही भलाई है। क्यों? क्योंकि बेकार में जो जनता है वो पिस रही है। हमारी ईगो में ऐसा ना हो कि जनता का नुकसान हो जाए, और अब हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि हम उनके साथ लड़ सके, तो इसी में भलाई है। तो अमर सिंह ने शाहजहां खुर्रम के सामने दो शर्त रखी। समझ में आया? मतलब मेवाड़ को जीतने के लिए जहांगीर ने बेटे शाहजहां को भेजा। अब शाहजहां और अमर सिंह के बीच में अमर सिंह के सामने, शाहजहां के सामने दो शर्तें रख दी। क्या शर्तें रख दी? पहली शर्त, राणा कभी मुगल दरबार नहीं जाएगा। अमर सिंह राणा यहां खुद को राणा बोल रहे हैं कि मैं कभी मुगल दरबार नहीं जाने का। क्यों? मुगल दरबार में जाने का मतलब क्या है? झुक के सलाम करना। और मेरे पिताजी जो हैं महाराणा प्रताप, घास की रोटियां खानी स्वीकार की लेकिन कभी झुकना स्वीकार नहीं किया, तो मैं पहले कह देता हूं कि मैं तुम्हारे दरबार में कभी नहीं जाने का। पहली शर्त, राणा कभी मुगल दरबार नहीं जाएगा। दूसरी शर्त, हम मतलब राणा, हम मुगलों के साथ कोई भी वैवाहिक संबंध नहीं रखेंगे। मतलब हमारे यहां की कोई भी लड़की तुम्हारे यहां बहू बन के नहीं जाएगी। जैसा आपने देखा अभी जगत गोसाई, मानबाई, जोधाबाई, इनका विवाह मुगलों में हुआ। इन्होंने अपनी पहली शर्त रख दी कि मेवाड़ की कोई भी लड़की मुगलों के यहां शादी नहीं करेगी। अगर इन दो शर्तों को अप्लाई करते हो, इन दो शर्तों को मानते हो, तो हम झुकने के लिए तैयार हैं, हम आपकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यह शर्त अमर सिंह राणा ने किसके सामने रख दी? शाहजहां के। अब शाहजहां तो बच्चा था अभी, मुगल बादशाह कौन है? जहांगीर। शाहजहां ने तुरंत फोन मिलाया जहांगीर को, पापा दो शर्त रख रहा अमर सिंह राणा, बताओ क्या करूं। तो पापा ने कहा, पापा मतलब जहांगीर ने कहा कि शर्त कोई भी हो झुका देना, बस एक बार राणाओं को झुका दो, क्योंकि जो काम मेरा बाप नहीं कर पाया वो काम मैं करके दिखाऊंगा। शर्त कोई भी हो डन कर दो। तो जहांगीर के कहने पर शाहजहां ने दोनों शर्तें मान ली और इस तरह मेवाड़ मुगलों के अधीन हो गया। अब चूंकि अमर सिंह राणा जो थे वो महाराणा प्रताप के बेटे थे, ना बड़ा दुख हुआ इस डील के बाद। दुख होना भी स्वाभाविक है कि जिसके पिताजी ने इतना बड़ा संघर्ष किया हो
और उसके बेटे को इस तरीके से झुकना पड़े, तो अमर सिंह इससे बहुत दुखी हुए। अमर सिंह दुखी हुए और मंदिर में जाकर रहने लगे और इसके 5 साल बाद ही मृत्यु। और अमर सिंह राणा के बाद गद्दी पर बैठा था करण सिंह। कौन बैठा था? करण सिंह। तो याद रखना, मुगल दरबार जाने वाला पहला राणा, मुगल दरबार जाने वाला पहला राणा जो बना वो कौन है? करण सिंह राणा, जो कि महाराणा प्रताप का होता है। बताओ दोस्तों, बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? लिखो। जहांगीर की धार्मिक नीति बहुत खतरनाक थी दोस्तों। जहांगीर की धार्मिक नीति, सर क्या थी इसकी धार्मिक नीति? पहली धार्मिक नीति थी दोस्तों 1615 में इसने 1516 के आसपास पहली बार रक्षाबंधन मनाया। तो रक्षाबंधन मनाने वाला मुगल बादशाह जहांगीर। राजौरी में इसने, जगह का नाम है राजौरी, राजौरी में इसने हिंदू लड़के मरवा दिए, क्योंकि मुस्लिम लड़कियों से विवाह के कारण। तो ये जो लड़के थे ये मुस्लिम लड़कियों से विवाह कर रहे थे, ऐसा कुछ था। तो राजौरी में इसने हिंदू लड़कों को मरवा दिया। नंबर 3, कांगड़ में गायें काटकर जश्न मनाया। नंबर 4, वराह की मूर्ति, वराह मूर्ति को पानी में बहाया। बहुत अजीबो गरीबो काम थे, जिन्हें देखकर हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम कल्चर था वो बिगड़ रहा था। 5वां इसने किया, जैन मुनि थे मानसिंह। जैन मुनि मानसिंह ने यह सब देखकर घोषणा की थी कि जहांगीर तेरा जो कार्यकाल है 2 वर्ष का है। इससे नाराज होकर जहांगीर ने गुजरात से सभी जैन को निकलवाया। दिख रहा है सही? तो दोस्तों ये जहांगीर की धार्मिक नीति थी। अब जहांगीर बहुत अच्छे से काम कर रहा था। काम करते करते, देखना पोर्शन दिख रहा है क्या? सही। करते करते 1608 में दोस्तों इंग्लैंड में, ये हम पढ़ेंगे नवीन भारत के इतिहास में डिटेल से, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता दूं कि हिंदुस्तान में सबसे पहले यूरोप से आया था पुर्तगाल। फिर उसी पुर्तगाल के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में सबसे पहले भारत में इंग्लैंड ने कैप्टन हॉकिंस को भेजा था। किसको भेजा था? कैप्टन हॉकिंस। 1608 में इंग्लैंड से कैप्टन हॉकिंस, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कैप्टन हॉकिंस भारत आया। इसने यहां तुर्की, फारसी, अरबी जैसी कई भाषाओं का ज्ञान लिया। और 1609 में यह मुगल दरबार पहुंचा। सर ये मुगल दरबार क्यों पहुंचा? दोस्तों जब ये आया नीचे से तो साउथ में आया। साउथ में आगे से पता लगा कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा बादशाह है मुगल बादशाह जहांगीर है, और अगर मुझे यहां व्यापार करना है तो जहांगीर की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जहांगीर की परमिशन लेने के लिए
जहांगीर से व्यापार की अनुमति लेने के लिए ये 1609 में मुगल दरबार पहुंचा। जहांगीर से इसने तुर्की में बात की। अब दोस्तों तुर्की में बात की, अब जाहिर सी बात है कि अंग्रेज था, इंग्लैंड से आया था, हो सकता है कि साथ में अंग्रेजी शराब भी ले आया हो। जहांगीर पी रहा था देसी शराब, अब इसको मिल गई अंग्रेजी शराब। इस लालच में जहांगीर ने इसको व्यापार करने की परमिशन दे दी। लेकिन परमिशन की बात हम बाद में करेंगे। जब तुर्की की बात हुई तो जहांगीर ने इसको, खुश हो गया जहांगीर, खुश होकर इसे 400 की मनसबदारी दी। 400 की मनसबदारी, मनसबदारी समझ गए होंगे, सेना। और इंग्लिश खान की उपाधि से नवाजा और व्यापार करने की अनुमति दे दी। तो ये है दोस्तों आज की क्लास में जहांगीर। लिखिए 1609 में इसके साथ एक व्यक्ति और आया था दोस्तों, विलियम फिंच। विलियम फिंच 1609 में अनारकली का वर्णन करता है। वैसे तो कहा जाता है कि अनारकली एक काल्पनिक चरित्र था, काल्पनिक महिला थी, लेकिन इसने अनारकली का जो वर्णन किया वो बड़ा अजीबोगरीब था। इसके अनुसार अनारकली अकबर की पत्नी थी और इनका एक पुत्र था दानियाल। तो दोस्तों आज की क्लास में आपने जहांगीर के बारे में पढ़ा है बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से। अब जहांगीर का पुत्र जो है खुर्रम, उसके बारे में आप अगली क्लास में पढ़ोगे। मुझे उम्मीद है कि आप जो ये पढ़ रहे हो मुगल, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। जो भी आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव बुक है उससे आप क्वेश्चन लगाओ, एक एक क्वेश्चन को हाथ के हाथ करते चलो और डे बाय डे अपनी तैयारी को धार देते चलो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।